घूमते हुए। और ये जैसलमेर फोर्ट है पूरा, और इस तरफ से आगे जाना है। यहाँ पर गेट है फोर्ट का उस तरफ, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये मेन गेट है फोर्ट की एंट्री का। तो इस गेट से अंदर आया हूँ मैं, और इसे बोलते हैं अक्खी पोल। और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो आगे और इस तरह के 3 गेट आते हैं। तो इसके बाद में आएगा सूरज पोल, फिर आएगा गणेश पोल, और उसके बाद में अंत में आएगा हवा पोल। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर, किले के अंदर एंट्री करते ही। ये है सूरज पोल, दूसरा दरवाजा। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती है किले में आते ही। देखो आप, इस तरह की सारी चादरें वगैरह दिखेगी आपको। ये चौथा और आखिरी दरवाजा हवा पोल है। ये जो मंदिर है वो चामुंडा माता का मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है। जब पहले पशुओं की बलि दी जाती थी माता को, तो यहाँ पर दी जाती थी वो। तो ये चामुंडा माता मंदिर है। और यहाँ से आगे जैन टेम्पल है, देखो आप लिखा हुआ है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जैन टेम्पल। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये जो किला है चलता फिरता शहर है, आप समझ लो ये पूरा एक शहर बसा हुआ है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं जैन मंदिर के लिए यहाँ पर अंदर। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मुख्य मंदिर है। सामने चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है, ये देखो आप। टैक्स देते थे क्योंकि बिजनेस वही करते थे। तो राजा को उन्होंने बताया कि हमको भी यहाँ पर कुछ जगह दीजिए आपके किले में। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं आपके भगवान का मंदिर बनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त ये थी कि इस मंदिर में आपके भगवान के अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ रहेगी। सामने ऋषभ देव भगवान की मूर्ति है। ये देखो आप, इतनी सारी मूर्तियां हैं, पत्थर से बना हुआ पूरा। ये यहाँ 7 मंदिर में 6666 मूर्तियाँ ऐसी। 6666 मूर्तियाँ, 66 मूर्ति 7 मंदिर में। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस मंदिर में हिंदू भगवान की भी मूर्तियाँ मिलेगी। हाँ, ये देवी देवताओं की। इधर ये गणेश, ये सारी है देखो मूर्तियाँ। ये गणेश जी की। ये देखो, ये सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये गणपति जी है, गणेश जी की भगवान की, और सब मूर्तियाँ है पिलर के ऊपर में। चावल के दाने जैसी एक मूर्ति बनी हुई है इस पत्थर। अच्छा, छोटा गुम्मट के अंदर गुम्मट है ना, एक छोटा सा दिख रहा है, उसमें मूर्ति है। ये देखो, ये जो जगह दिख रही है ये पूरी ये प्लेन है। और इस तरफ में देखो आप, छोटी सी मूर्ति बनी हुई है इसके अंदर। कैमरे में शायद दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, पत्थर को तराश के बनाया हुआ है। और जो कारीगरी है वो बेमिसाल है यहाँ की इस मंदिर की। और ये ऋषभ देव भगवान के गुरुजी थे, दादा गुरुदेव बोलते हैं, उनकी मूर्ति है। अभी यहाँ पर आपको सारे होटल कैफ़े के बोर्ड दिखेंगे। तो यहाँ से सारी होटल्स और कैफ़े स्टार्ट हो जाते हैं इस किले में। तो अभी यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और आपको वहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर तोप की नली रखी हुई है, और इस तरफ पूरा ये सिटी व्यू आएगा आपको। देखो पूरा सिटी का व्यू दिखता है। अब आ गया हूँ मैं, यहाँ से शुरुआत की थी हमने। ये राजा का महल है और ये रानी का महल है, और ये दशहरा चौक है। और वहाँ पर राजा बैठते थे सिंहासन पर, वहाँ से सारे फंक्शन देखते थे वो। और ये चामुंडा माता का, और यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है टिकट का, देखो आप। और यहाँ से टिकट लेते हैं। और सामने यहाँ पर ये देखो कारीगरी, कितनी बढ़िया कारीगरी है। देखने में ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे कारीगरी की हुई है, लेकिन पूरा पत्थर है वो। तो अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शस्त्रालय। यहाँ पर अभी ये बल्ब लग रहा है, लेकिन पहले यहाँ पर दीपक लगते थे। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इस वजह से यहाँ पर ये जो छत है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, ताकि ठंडक रहे गर्मी में। ये गन रखी हुई है बड़ी सी एकदम। ये सारे पाले लगे हुए देखो आप, खुकरी रखी हुई है। तो ये देखो आप, बंदूक कितनी बड़ी, और इसके ऊपर तलवार पड़ी है। अभी तलवार रखने का मतलब है कि राजा अभी भी जिंदा है। तलवार नहीं हो मतलब राजा नहीं है। तो ये गेट है, इसके अंदर चलते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिपोलिया। ये त्रिपोलिया गेट है, यहाँ पर 3 गेट है आप देखो, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। राजा महाराजाओं की देखो आप तस्वीरें लगी हुई है पुरानी, और नीचे नाम भी, और उनके बाद ये पूरी आगे उनकी पीढ़ी बताई हुई है आगे से आगे आप देखो। और ये सारी काल्पनिक है, किसी को पता नहीं था कि राजा कैसे दिखते थे, तो उन्होंने अपने अंदाज से इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है अलग अलग। और ये जो तस्वीरें ये सारी रियल है क्योंकि अभी की है। तो वो सारी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसमें से लास्ट ये जो तस्वीर है, इनका नाम है महारावल बेरीसाल सिंह जी। तो ये यहाँ पर इस राजा महल में रहे थे लास्ट, इस महल में, और उनके बाद इनके पुत्र थे ये, जिनका नाम है महारावल सालीवान सिंह जी। इन्होंने ये महल चेंज, बाहर की तरफ जाने का रास्ता है 8 नंबर का लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अंदर आया हूँ, और इस जगह को बोलते हैं होली चौक। यहाँ पर ऊपर से कलर फेंका जाता था और यहाँ पर होली खेली जाती थी पहले ज़माने में। और अंदर की तरफ यहाँ पर ये घोड़ा रखा हुआ है जो कि लकड़ी का है, राजा जी ने अपने पुत्र के लिए बनाया था ये। और ये देखो आप छतरियाँ लगी हुई है, छत्र बोलते हैं इन्हें, ये राजा के छत्र हैं। राजा चलते थे तो सबसे आगे ये मछली वाला चिन्ह लेके एक सैनिक चलता था, तो उससे लोगों को पता चलता था कि राजा यहाँ से गुजर रहे हैं। इस तरफ में यहाँ पर मूर्ति कक्ष है, 15वीं शताब्दी की जो भी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। वनवास के समय राम जी की दाढ़ी मूछ आ गई थी, तो दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति है ये, इकलौती मूर्ति है ऐसी राम जी की। और बाकी ये पुरानी सब अप्सराएं वगैरह थी उनकी मूर्तियाँ हैं। राजा जी अपने मंत्रियों के साथ राय मशवरा करते थे, देखो आप वहाँ पर उनकी गद्दी पड़ी हुई है। और ये आप देखोगे कितनी बढ़िया है, यहाँ पर देखो डिजाइन है, ये लकड़ी का है, और सामने जो है वो पत्थर का है ये वाला, लेकिन लगता है ऐसा जैसे लकड़ी का है, ये पूरा पत्थर है। और इस तरफ में ये जो है सामने की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पर वो प्रजा बैठती थी आगे बाहर की तरफ, प्रजा यहाँ बैठती थी, मंत्री लोग यहाँ बैठते थे आसपास में, और राजा जी यहाँ पर बैठते थे। तो वो जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, 2 बड़े बड़े शिखर दिख रहे हैं, वो जैन मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया। वहाँ पर पूरा घूमते घूमते हम यहाँ पर आए राजा के महल पर, और अभी इस वक्त मैं राजा के महल की छत पर खड़ा हूँ, और यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है आप देखो। तो ये नीचे मैंने आपको दिखाया था सालीबान सिंह जी, जिन्होंने ये महल छोड़ दिया था, नई जगह बसाई थी। तो ये पूरी आपको जो दिख रही है उनकी पोशाक है, मैंने बताया था वो 250 किलो के थे, तो उनके कपड़े देख के तो लग रहा है कि सच में 250 किलो के थे और 7.5 फीट के थे ये जगह, ये उनकी पोशाक है। तो पहले अगर कोई विष वाला खाना देता था तो इस चांदी के बर्तन के अंदर डालते उसका रंग बदल जाता था, इसलिए ये चांदी के बर्तन यूज़ करते थे। तो ये उनका कक्ष था सालीबान सिंह जी का। तो राजा का महल से बाहर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से रानी का महल शुरू होता है, देखो लिखा हुआ है रानी का महल। तो चलते हैं रानी के महल में। तो ये यहाँ पर गणगौर माता की मूर्ति है, राजस्थान में गणगौर मनाते हैं। तो ये जैसलमेर किले का देखो आप, पत्थर के ऊपर प्रतिकृति बनाई हुई है, ये मेरू पर्वत पर बना हुआ है, तो ये मेरू पर्वत है और जैसलमेर का फोर्ट है। और ये है महारानी का कक्ष, महल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारा बंद है। और अभी इस तरफ आगे जाना है, यहाँ पर सब कुछ बंद है। तो ये पूरी प्रदर्शनी है आगे तक। तो वहाँ से नीचे आए हैं, यहाँ पर टूर खत्म होता है। और ये एक शॉप दिखेगी आपको, 30 नंबर लिखा हुआ है, 30 नंबर। और ये शॉप के ओनर है सोनी जी। नमस्कार जी। इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड। हमारे पिताजी ये दाढ़ी वाले, ये राष्ट्रपति आर वेंकटरामन, इनको एक सिर के एक बाल के ऊपर इंग्रेविंग करके अपने ब्लड से पेंट करके इनका नाम लिखा था। सर के एक बाल पर पेंट करके। अच्छा। इन्होंने एक राइस के ऊपर रामायण की चौपाइयाँ लिखी थी, 827 लेटर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे को भी नेशनल अवार्ड दिया गया। ये आपकी फोटो दिख रही है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो ये नेशनल अवार्ड आपको किस बारे में दिया गया? इस वर्क के ऊपर, ये सिल्वर में सबसे माइन्यूट वर्क है। इस रिंग में सारे गॉड एंड गॉडेस बनाए हुए हैं। अच्छा, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दूरबीन से दिख सकता है। ये ओम से आप स्टार्ट कीजिए। ओम, गणपति जी, शिव जी, विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, ब्रह्मा जी लोटस फूल में बैठे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, दुर्गा माता शेरों वाली माता, हनुमान जी। निकाल के ऐसा बताते, दही के लिए एक ग्लास है, अच्छा दही जमता है इसमें, बोले गिलास में गुनगुना दूध डालोगे तो तब दही बनेगा। अच्छा, गुनगुना दूध डालोगे दही बन जाएगा, और इस उसमें वो ऊपर से डालना नहीं पड़ता दही है? वगैरह कुछ नहीं बना। अच्छा। और इसी गिलास में रात को पानी रख दो, सुबह भूखे पेट पियो, बीपी शुगर घुटनों का दर्द वगैरह ठीक होता है। अच्छा, ये मेडिसिन में काम आती है। अच्छा, तो एक ग्लास मेडिसिन में काम आती है, इन्होंने बताया। और दही जमाने के लिए इसमें अलग से कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता, खाली गुनगुना दूध रख दोगे तो दही बन जाएगा। तो कारीगरी कमाल की है इसकी। तो ये तोप मैंने आपको बताई थी, देखो पंच धातु की तोप है, ये पूरी तोप तो नहीं है लेकिन तोप की नली है।